नमस्कार राजस्थान। मैं विकास पाटीदार, फाउंडर एसओएस जेनिथ हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड। आज मैं केपी सिंह जी के चैनल पर हूं और आज हमने सवाई माधोपुर रणथंभौर नेशनल पार्क के पास एक स्टोर चालू किया है एसओएस जेनिथ मेडिकल के नाम से, जो एक इंडियाज़ मोस्ट आइकॉनिक एंड सर्विस बेस्ड फार्मेसी चेन है। और यहाँ पर हमें जो दवाइयाँ मिलेगी वो काफ़ी उचित दाम में दवाइयाँ मिलेगी और आप हमारे स्टोर से दवाइयाँ खरीद सकते हैं। अभी हम वर्तमान में 18,000 प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं। आपकी डिमांड पर हम इनको समय समय पर अपडेट कराते रहेंगे। सर बताएं, इसकी शुरुआत कैसे हुई और उसकी शुरुआत करने का क्या कारण रहा? सर शुरुआत की बात करूं तो बेसिकली मैं रहने वाला हूं कसराव तहसील का, खरगोन ज़िले का। और मैंने एक फैक्ट्री में एक कैंटीन था, वहाँ पर चाय के स्टॉल से शुरुआत की थी, जहाँ पर मैं चाय बेचता था और बर्तन साफ करता था। वो मेरी शुरुआत थी। और शुरुआत होने का कारण क्या था वहाँ से? सर शुरुआत का कारण एक जो मेरा एम था वो था कि मैं क्यों न किसी एक बड़ी संस्था के साथ कुछ मैनेजमेंट सीखूं। तो वो माध्यम मेरा यह था कि मैं वहाँ उस कैंटीन के माध्यम से जो एक सीनियर लेवल के अधिकारी होते हैं, जो मैनेजमेंट के सिस्टम होते हैं, वो कैसे सीख सकता हूँ। तो मैंने शुरुआत वहाँ से की। उसी को लेकर आपने चाय वाले बने? जी बिल्कुल। आगे की क्या कहानी रही? आगे की कहानी ये हुई सर, मैंने जैसे ही वहाँ से काम चालू किया, काम के बाद फिर मैंने एक उस फैक्ट्री में ये माने कि हज़ारों एम्प्लॉय थे। उन एम्प्लॉय को एक चेन के माध्यम से कैसे जोड़ा रखता है एक सिस्टम। उस सिस्टम की जो कहानी होती है वो क्या करता है, आज उनके जो फाउंडर हैं वो कहीं और बैठे हुए हैं, पर एक्चुअल में वो चेन इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि उससे टाइमिंग से आना, स्टाफ की वर्किंग चलते रहना, काम चलते रहना, ये सारा ऑटो पायलट मोड मैं वहाँ से सीखा। और फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं एक इसी टाइप का एक कोई सा अपना एम्पायर खड़ा करूँ। आपकी जर्नी कितने साल की रही है सीखने की? सर सीखने की जर्नी थी मेरी करीब 4 से 5 साल की। तो उसमें क्या रेशो निकल के आया सीखने का आपका? सर परसेंटेज बहुत हाई था और बड़े जुनून के साथ, पूरी एनर्जी के साथ मैं वहाँ से काम सीख कर निकला था बाहर। जो मुझे मैनेजमेंट के सिस्टम सीखने थे, गुर सीखने थे, बड़ी एनर्जी के साथ निकला था मैं। आपको सीखने के बाद आपने क्या किया? बिल्कुल सर, मैंने कसराव तहसील जिला खरगोन में एक मेडिकल का बिजनेस चालू किया। वो 2013-14 की बात होगी और मैंने वहाँ से शुरू की अपनी मेडिकल लाइन की जर्नी, जो अभी वर्तमान में एक पौधा लगाया था मैंने, जो एक बड़े वृक्ष की ओर बढ़ते जा रहा है। तो आप ये जो शुरुआत आपने कही एक एमपी से की, राइट। कितने अभी ऐसी जनित मेडिकल स्टोर है? वहाँ वर्तमान एमपी में हमारी करीब 40 स्टोर हैं मेडिकल। और एमपी के साथ साथ अभी हमारे राजस्थान में स्टोर चालू हुए हैं, सवाई माधोपुर है, अभी कुछ टाइम बाद हमारा जयपुर स्टोर चालू होने वाला है और धुले स्टोर चालू होने वाला है, महाराष्ट्र की बात करूँ मैं। और गुजरात में हमारे 5 स्टोर चालू होने वाले हैं। तो ये बताइए कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सर उद्देश्य ये था, मैंने आपको बताया कि वर्तमान में अभी जो जॉब की अपॉर्चुनिटियाँ हम दे सकें लोगों को, वो कहानी कैसे। तो हमारे पास एक उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर प्लान करें। उस स्टोर पर जब प्लान करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो होगा क्या कि बड़ा रोजगार डेवलप होगा। उस रोजगार में काफ़ी ज़्यादा जो युवा हैं हमसे आगे जुड़ सकते हैं और हम उनको रोजगार मुहैया करा सकते हैं। और अगर हम जनित मेडिकल स्टोर की बात करते हैं तो यहाँ कितने प्रकार की दवाएं मिलती हैं? स्टोर पर सर अभी वर्तमान में मेरे यहाँ 18,000 प्लस प्रोडक्ट हैं वर्तमान में। मेरी प्लानिंग सर, मैं अभी 4 स्टेट में काम कर रहा हूँ। बहुत जल्दी पूरे भारत में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्टोर होंगे और एक बड़े लेवल की कंपनी हम बना देंगे सर इसको, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ हमारे यहाँ काम करेंगे। और मेरा ये मानना है कि अगले 500-700 स्टाफ मेरे साथ इतने अच्छे आधार स्तंभ के साथ, बड़ी मजबूती के साथ काम करें, जो उनका 100% मुझे दें, तो हमारी जो ताकत बनेगी वो 50,000 या 60,000 गुना ताकत बनेगी और उस ताकत से हम बड़े लेवल पर जा सकते हैं। जी। और आप अपने स्टाफ को क्या कहना चाहेंगे? मेरे स्टाफ को मैं बात करूं तो वो मेरे साथ यदि काम कर रहा है तो उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि भैया ये कंपनी ग्रोथ करने वाली है। आप लंबे समय के लिए मेरे साथ प्लान करें और प्लान करके आप आपका जो वो है विज़न क्लियर रखें। आप 2 नाव में सवार न हो कि मुझे यहाँ पर भी नौकरी करनी है और मैं कहीं और जाके बिजनेस प्लान करूँ। यदि आपका इस टाइप का कोई विज़न है तो आप दोनों में से एक का चयन करें, उस पे ही काम करें। भटकने से कोई फ़ायदा नहीं होता। आपको यहाँ पर भी टाइम देना होगा और आपके बिजनेस में भी टाइम देना होगा। तो आपके एसोसिएशन की बात करें तो इसमें कितने लोग हैं? मेरे अभी मेरी वर्तमान कंपनी में
200 प्लस लोग होंगे सर अभी मेरी कंपनी में। जी। और अगर बात करते हैं राजस्थान में, सबसे पहले आपने रणथंभौर सवाई माधोपुर में किया। जी, अभी सबसे पहला स्टोर जो मेरा चालू हुआ है, एक बड़ी आइडेंटिटी है भारत की। राजस्थान में हम बात करें रणथंभौर, तो उसी से जो होते हुए रास्ता जाता है सवाई माधोपुर का, उस जगह पर कॉर्नर पर मैंने स्टोर चालू किया है। के बारे में आप पूछेंगे तो जरूर सर, आप हमारे पास जो एक सर्विस हमने प्रोवाइड की है, उचित दाम पर दवाइयाँ उपलब्ध कराने के साथ साथ आपको सारी दवाइयाँ हम एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएंगे, और विदाउट टर्म एंड कंडीशन। हमारे पास यदि उन दवा पर डिस्काउंट उपलब्ध कराएंगे तो वो कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं होगा। आप हमसे 10 रुपए की दवा खरीदें, हम उस पर भी डिस्काउंट आपको उपलब्ध कराएंगे। तो जनहित मेडिकल स्टोर ही नाम क्यों रखा आपने? सर जनहित एक उद्देश्य ही था सर मेरा। मुझे पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, और नाम में भी कुछ शालीनता दिखनी चाहिए सर, इसलिए हमने प्लान किया था कि जनहित ही हम नाम रखें, और उसी के माध्यम से एक सही दिशा में मेहनत करें और लोगों तक एक अच्छी सर्विस उपलब्ध कराएं। मेरा वर्तमान में जितने भी युवा हैं, मैं भी खैर वर्तमान युवा ही हूँ, पर मेरा ये मानना है कि वो युवा जिस भी जगह काम कर रहे हैं, वो अपने आप के साथ बहानेबाजी ना करें, अपने आप के साथ समझौता ना करें, अपने आप को धोखा ना दें। सफलता वही है। और बात करूँ मैं, हम समय समय पर जो भटक जाते हैं या कुछ चीज़ें देखकर आइडिया की बात करूँ कि भाई आदमी को आइडिया आया और ये काम कर लूँ, तो आइडिया तो मेरे को लगता है कि रद्दी के भाव मिलता है, ढाई रुपये किलो, 5 रुपये किलो के आसपास मिलता है। आइडिया एक अपनी जगह है, पर उस आइडिया को आपको एक्सक्यूट करना, उसको धरातल पर लाना और उस पर बड़ी मेहनत के साथ काम करना, वो बहुत जरूरी है।